हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पे ध्यान रखा करो तुम लोग, एन लिखो यहाँ पर, ठीक है। हाँ सर। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या गामा मोल्स। माइनस वन कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। क्या बचेगा? इंटरनल एनर्जी कहलाती यू। क्या एन सीवी डेल्टा एन सीवी टी होगा ना? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो इसमें हमें 3 फॉर्मूले अपनी मेमोरी में बिठालने। ये 3 फॉर्मूले हैं, है कि नहीं है? हाँ सर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, और गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ। समझ में आया? हाँ सर। और इंटरनल एनर्जी ये कहलाती है इंटरनल एनर्जी। गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं गैस को, क्या बढ़ाते हैं? क्या टेम्परेचर। बढ़ाते हैं? टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है आ ना? रहा है। और गामा इज द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट, सीपी एंड सीवी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ, गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितना होगा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक आप पूरा लिखना। गामा क्या होता है? 1 + 2 अपॉन एफ होता है ना? 1 + 2 अपॉन एफ। मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 3 होती है? और ट्रांसलेशनल हाँ। हाँ सर। 1 + 2 अपॉन 3 यानी 5/3। 5/3। गामा फॉर मोनोएटॉमिक इज 5/3। 3। समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा अच्छा, डायटोमिक गैस के लिए गामा फॉर डायटोमिक, है। 7 डायटोमिक गैस नहीं, हम इसमें वाइब्रेशनल नहीं लेते हैं। इसमें वाइब्रेशन नहीं लेते हैं। वाइब्रेशन तो जब मैंने कहा ना बहुत हाई टेम्परेचर हो, जब बहुत हाई टेम्परेचर हो तो केवल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल होगी और ट्रांसलेशनल होगी। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सर बट 1 + 2/5 करेंगे तो 7/5 आएगा ना? अरे भैया 3 + 2 5/3 तो आएगा। सर मैं डायटोमिक का बोल रही थी। हाँ डाय, ये एफ आर कितना है? 2, और ट्रांसलेशन कितनी होती है? 3। तो कितनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक? 5। 7/5। तो कितना आएगा? 1 + 2/5 यानी 7/5 होगा ना? हाँ सर यही बोल रही थी। आप ये बताओ कि मोनोएटॉमिक गैस का गामा ज्यादा होता है या डायटोमिक गैस का? ये कितना आएगा? 1.67 अप्रोक्सीमेट, है ना? डायटोमिक। आएगा 1.4। कौन सा बड़ा है? 1.4 बड़ा है या 1.67 बड़ा है? 1.67 मोनोएटॉमिक गैस का गामा क्या होता है? बड़ा। ज्यादा होता है। साफ करें? साफ हाँ करें? तो गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। सीवी। ठीक है, सीपी एंड सर सीवी आर द, हाँ बोलो। मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेके एक डाउट था। एक ट्रायंगल में हर वर्टाइसिस में मास रखा हुआ है, तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक में? ट्रायंगल में है तो नॉन लीनियर होगा ना। लीनियर का मतलब तीनों मॉलिक्यूल, तीनों। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन क्या है? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम और लीनियर है कि नॉन लीनियर कैसे पता चलेगा अगर तीनों ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसिस पे पॉइंट मास है तो? अरे तीनों वर्टिसेस पे है तो एक लाइन में तो नहीं है ना तीनों। हाँ सर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चलेगी? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधी बात है, मैंने बताया था नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए कितना बताया था? लीनियर के लिए 7 होती है। लीनियर के लिए 7 होती? पॉलीएटॉमिक में ना? हाँ सर। अरे ट्राई एटॉमिक है ना ये। ओके हाँ सर। तो इस एक्सिस के अलावा तो रोटेशनल होगी नहीं क्योंकि सारे मासेस इसी एक्सिस पर हैं। हाँ सर। तो इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी ना सिर्फ बाई एक्सिस के अलावा।
हाँ और जेड सर। एक्सिस कह लो। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी है, रोटेशनल, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल। तो अगर लीनियर है, ट्राई एटॉमिक लीनियर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? अगर ट्राई एटॉमिक लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 2 5 है। हाँ रोटेशनल सर। है और 3 ट्रांसलेशनल है। और अगर नॉन लीनियर है, क्या है, अगर नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशनल होगी और 3 ट्रांसलेशनल होगी। अगर मान लो तीनों मॉलिक्यूल इस तरह रखे हैं, ट्राइंगल, ये रखे हैं, समझ में आ रहा? हाँ सर। तो देखो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं तो इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, लेकिन इसका 0 नहीं है। और अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं, इसका 0 है, इन दोनों का 0 नहीं है। क्यों भाई? हाँ सर। और अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं तो इन तीनों का किसी का भी 0 नहीं है। हाँ सर। तो ना तो एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, ना वाई के अबाउट, ना जेड के अबाउट। यानी तीनों के अबाउट 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई और 3 ट्रांसलेशन हो गई। 3 क्या हो गई? 3 क्या हो गई? रोटेशनल। 3 ट्रांसलेशनल। रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन। तो अगर नॉन लीनियर है ट्राइएटॉमिक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 6। कितनी होगी? 6। 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा आ रहा है सर। सर। और ध्यान रखना, इसमें वाइब्रेशनल आप इसमें काउंट नहीं कर पाते। वाइब्रेशनल में सिर्फ एफ लिख देते हैं, एफ बी बताया था ना, एफ बी को मैंने एक्स माना था ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ट्राई एटॉमिक गैस के बारे में जब तक अनस्टेटेड हो, आप वाइब्रेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। क्लियर हुआ? आपको कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं सर। सर। आप करें? हाँ हाँ सर। सर। तो अब ध्यान से सुनो। मान लीजिए 3 मोल है गैस के, 3 मोल है गैस के, देयर आर 3 मोल, n बराबर 3, और डायटोमिक है। कैसी है? डायटोमिक। डायटोमिक। इसका टेम्परेचर शुरुआत में 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में, मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा इसे? केल्विन में प्लस 273। 273 जोड़ना पड़ेगा, तभी केल्विन में हो जाएगा। यानी हाँ कितना हो सर। जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। डायटोमिक गैस है तो सीवी कितना होगा? सीवी कितना होगा? कितना बताया सीवी? अरे सीवी बराबर आर अपॉन गामा माइनस 1 बताया था ना मैंने। हाँ सर। क्या बताया था सीवी को? आर अपॉन, गामा गामा माइनस -1। तो आर को आर ही रहने दो। गामा कितना होता है डायटोमिक गैस के लिए? डायटोमिक गैस के लिए अभी बताया ना 7/5। हाँ अरे सर। अभी बताया 7/5 -1। हाँ सर। हेलो, अभी बताया ना तुमने गामा -1। सीवी हाँ को सर मैंने आर बता अपॉन गामा माइनस, क्योंकि मुझे अगर इंटरनल एनर्जी चाहिए, इंटरनल एनर्जी होती है एनसीवीटी। क्या बताया था? एनसीवीटी। टी की जगह कितना आएगा? T1। कितना आएगा? T1। तो मुझे सीवी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चे। तो सीवी इज इक्वल टू होता आर अपॉन गामा -1, और गामा इज इक्वल टू कितना होता? गामा कितना होता? 1+2 अपॉन एफ होता। 1+2/f। गामा इज इक्वल टू 1+2 अपॉन एफ बताया ना। हाँ हाँ सर। सर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 बताई ना। हाँ सर। हाँ तो सर। सॉल्व करेंगे तो 7/5 आ जाएगा ना गामा। हाँ सर। इसका कितना आएगा बोलो? 5r/2। क्या आएगा ये? अरे आएगा ना। 5r/2। हाँ सर। n की जगह रखो 3, सीवी की जगह लिखो 5r/2। ठीक है, और हाँ T1 की जगह सर। कितना लिखो? 300। तो ये कितना आएगा? 1500 आर आएगा। क्या आएगा ये? हाँ सर। तो उसकी इंटरनल एनर्जी 1500 आर हो गई ना। कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? हेलो, आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है।
क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। सर क्लियर है। ये टोटल इंटरनल एनर्जी है गैस की, पूरे गैस की एनर्जी है, ठीक है? हाँ सर। हाँ अगर वो सर। ये कहता एक मॉलिक्यूल की कितनी है, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 10। इसमें, हैं टोटल मॉलिक्यूल कितने, 3 मोल हैं, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। नंबर नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। तो ये कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी है, कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी है ना? हाँ सर। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है, पर मॉलिक्यूल हो, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1500 आर ना अपॉन 3Na। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इतने हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी है, और R/Na को K लिख सकते हैं ना? हाँ सर। तो क्या ये 500 K है? K केल्विन नहीं है, K यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है K? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ आ रहा रहा है है। ना? साफ करें, अरे साफ करें, साफ करें। हेलो, हाँ सर। अब मैं जो लिखवाऊंगा वो ढंग से लिखना, सवाल कर लिए उसके, बुक से नहीं करे। क्यों, सवाल करे कि नहीं करे बुक से? रिप्लाई करो जरा, सवाल सर करे कि नहीं करे? काइनेटिक थ्योरी। हाँ, केटीजी तो कर ही रहते हैं ना हम। हाँ सर, स्टार्ट कर दिए काइनेटिक थे। थ्योरी ऑफ गैसेस के सवाल किए हैं कि नहीं किए हैं, इतना बता दो बस। सर स्टार्ट कर दिए थे, अभी पूरे नहीं हुए। तुमने कितने करे वैष्णवी? सर अभी मैंने अभी किए नहीं, लेकिन मैं करूंगी सर आज से। कब करने हैं? क्योंकि नया चैप्टर करने से पहले तो मैं मान लो तुम लोग को एक चीज कि मैं पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़ता हूँ, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता मैं आगे नहीं बढ़ता, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, अपन ने कितने सवाल कर लिए थे उसको दिखाना जरा, एक भी नहीं किया था एक्सरसाइज का सवाल अभी, एक भी नहीं किया था क्या? हेलो, एक भी नहीं किया? सर आपकी आवाज काफी है। मैं ये कह रहा हूँ एक भी सवाल नहीं किया गया? नहीं सर, एग्जाम्पल्स कर दिए थे। कर रहे थे। अच्छा, तुम लोगों ने एक भी ट्राई नहीं किया है ना? हम्म, क्यों, तुम लोगों ने एक भी ट्राई नहीं करा ना? जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो। हाँ सर। तो फर्स्ट एक भी के नहीं किए किया? थे, पर पूरे नहीं करे। फर्स्ट वो चलिए, कंटिन्यू कर दिया था, पर हुए नहीं है। एक चीज और लिख लो, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड्स, स्पेसिफिक, उसके मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं उसके मॉलिक्यूल? फिक्स क्या होते हैं होता उसके है। मॉलिक्यूल? हम ये मान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल किससे बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। स्प्रिंग से, ऐसे मान लेते हैं। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड है, टाइटली बाउंड है, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। यानी मॉलिक्यूल जो आपका सॉलिड है वो एक्सपेंशन उसका बहुत कम होगा। क्यों भाई, एक्सपेंशन क्या होगा उसका? बहुत कम कम होगा। होगा। बहुत कम होगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे ये मॉलिक्यूल? वाइब्रेट करेंगे। तो जो भी इनके अंदर एनर्जी होगी केवल वो वाइब्रेशनल होगी। कितनी होगी? वाइब्रेशनल होगी। और ये ध्यान रखो, इन सॉलिड the हाँ molecule सर। vibrate the molecule vibrate
द मॉलिक्यूल वाइब्रेट। ठीक है, लिख दिया। हाँ सर। तो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, समझ गया ना बात को, ऐसे ऐसे, समझ गए? हेलो, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है? हाँ सर। तो जो वाइब्रेट करता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और ये जो स्प्रिंग दिख रही है आपको, क्या दिख रही है ये? स्प्रिंग। हेलो, स्प्रिंग। स्प्रिंग, स्प्रिंग स्ट्रेच भी होगी और कभी कंप्रेस भी होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? सर। होगी सर। अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उसके अंदर दो एनर्जी होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, और हाफ एम dx बाई dt, dx बाई dt को क्या कहते हैं, स्पीड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं dx बाई dt को, स्पीड। तो अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो ये टोटल एनर्जी है वाइब्रेशन की, ये कितनी एनर्जी है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ। एक इसका कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक कौन सी एनर्जी है, एक कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वाइब्रेशन की, दो, एक प्लस एक। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन कितनी होती है, 2 होती दो, अरे होती कि नहीं होती, होती है सर। ठीक है। हाँ अब सर। देखो, दी डिग्री ऑफ फ्रीडम for one molecule in vibration in one direction, और एक मॉलिक्यूल की अगर वन डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है तो देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लिखी है आपको, 2। और चूंकि ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में वाइब्रेट कर सकता है, कितने डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, अरे ये स्पेस में ऐसे भी कर सकता, ऐसे भी कर सकता, ये फ्री है ना ये तो। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, 8 मॉलिक्यूल ले लिए, ऐसे स्प्रिंग से बांध दिया और मैं दबा के छोड़ दिया, तो कैसे भी कर सकते हैं ना वाइब्रेट ये स्पेस में। हाँ सर। तो लिखिएगा, बट द मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर। तो 3 और लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, एज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैंने n मोल्स लिए, कितने मोल्स लिए, n मोल्स। तो n मोल्स, तो ये बताओ टोटल, लिखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3 डायमेंशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक डायरेक्शन में कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2, और ये 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है ना ये। हाँ सर। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6। क्योंकि एक डायरेक्शन में 2 है तो 3 डायमेंशन में कितनी हो जाएगी, 6। और तुम जानते हो कि हर डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ kT होती है, होती कि नहीं। हाँ सर। और हमारे पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डायमेंशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हेलो हेलो, हाँ सर। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 डायमेंशन में। एक डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की 2 है, और ये 3 डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहा है, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हेलो आवाज आ रही है मेरी, 6 है सर। 6 है। एक डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो 3 डायमेंशन में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। हाँ सर। और हाफ kT हर डायरेक्शन में एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी इतनी हो गई ना एक मॉलिक्यूल की, हो गई हाँ कि नहीं। सर।
और हाँ, हमारे सर। पास कितने मॉलिक्यूल हैं? n मोल्स हैं। n क्या है? मोल्स। n क्या है? मोल्स। तो n इंटू Na, क्या ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए? हाँ सर। तो टोटल ये एनर्जी है U। ये क्या है भाई? ये किसकी एनर्जी है? टोटल एनर्जी। जो सॉलिड है उसकी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हमने क्या बताया अभी? क्या बताया? एन सीवी डेल्ट एन सीवी टी बताया ना। हाँ सर। हमें यहाँ पर सीवी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है सॉलिड है। सॉलिड का जो सी है, सॉलिड का जो सी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन नहीं होता है। तो ये नहीं सी होता। किसके लिए निकाल रहे हैं? सी किसके लिए है? ये कांस्टेंट सॉलिड्स के वॉल्यूम। लिए। सॉलिड के लिए। सॉलिड अपने आप कांस्टेंट मानेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, हाँ या सर। ना? अब देखो, क्लियर हुआ? हाँ सर। अब स्मॉल एन और k इंटू Na को क्या r लिख सकते हैं? हाँ सर। तो k इंटू Na को मैं डायरेक्ट r लिख रहा हूं। लिख सकता हूं ना r? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। 2 3 जा 6 हो गया। ये हो गया कि नहीं? हाँ सर। t से t कैंसिल कर दो, n से n कैंसिल कर दो, तो क्या c बराबर 6r हो गया? सॉरी 3r हो गया। c बराबर कितना आ गया? यार। 3r। यानी किसी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट 3 टाइम्स गैस कांस्टेंट होती है। क्या होती है? 3 टाइम गैस कांस्टेंट। समझ गया बात को? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। अरे आया कि नहीं आया? हाँ, आ सर। गया। अब ये बताओ, जैसे वाटर की निकालनी है, किसकी निकालनी है? वाटर की। वाटर। ठीक है। हेलो। हाँ सर। अब ये बताओ, वाटर में वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं? वाटर में कितने एटम हैं? अरे वाटर में कितने एटम है? 3 है ना? हाँ सर। H2O में कितने हैं? H के 2 हैं कि नहीं है? है सर। और एक O का है। हाँ, सर। इस अकेले वाइब्रेशन एनर्जी इसकी कितनी होगी? 3 kT होगी। एक एटम की हाँ एनर्जी कितनी होती? 3 kT वाइब्रेशन। और इसकी कितनी है? ये कितनी है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 3 kT इसकी और 3 kT इसकी। यानी आप वाटर को अगर सॉलिड की तरह ट्रीट करें तो हर एटम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है 3 kT 3 kT 3 kT, टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी है? 9 kT। 3 kT 3 kT 3 kT कितनी हो गई? 9 kT। 9 kT। और हमारे पास अगर n मॉलिक्यूल है, n मोल है, तो n इंटू Na कर दो, तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई। हाँ अरे सर। हो गई कि नहीं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन सी टी। बोलो हाँ या ना? तो सी कितना आएगा इससे? 9r आएगा। के इंटू एन को क्या लिख दो? आर। के इंटू एन को क्या लिख दो? आर। आर। सही है? ये समझ में आ रहा हाँ कि नहीं सर। आ रहा? आ रहा है अगर सर। हम वाटर को सॉलिड की तरह ट्रीट करें तो उसकी स्पेसिफिक हीट जो आती है 9 टाइम्स द गैस कांस्टेंट आती है। ठीक है? क्योंकि उसके अंदर हाँ, कितने सर। एटम है? क्योंकि उसके अंदर कितने एटम है? 3। 3। और हर एटम की काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होती है? 3 डायमेंशन में 3 kT, हर डायरेक्शन में 2 kT, 3 डायमेंशन में 6। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। इसको कर सकते कि नहीं कर सकते? अब कर सकते हैं सर। कर सकते हैं सर। आज के लिए बहुत है इतना। हाँ सर। मतलब हाँ, सर। उसका रीजन है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ इनका। अब तुम्हें एक्सरसाइज
कम से कम सुन लो मेरी बात अच्छी तरह। कल 10 सवाल करने हैं एडिशनल एक्सरसाइज से पहले। देखो जरा पेज नंबर देखो 333 देख लिया से लेके 334 हाँ सर। देख लिए पेज। 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ सर। ये 10 क्वेश्चन कल कंप्लीट चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ सर। कल स्कूल की छुट्टी है कि जाना? स्कूल का है कल क्लास? सर क्लासेस हैं और मंडे से तो स्कूल जाना है, तो टाइम शायद चेंज करना पड़े। अच्छा, मंडे से स्कूल पे लगेगी क्लास? हाँ नहीं सर, प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल जाना है। तो कितने बजे जाना पड़ेगा? प्रैक्टिकल में कितनी देर का काम है? सर 3-4 घंटे बुलाने वाले हैं, अभी फिक्स हाँ, टाइम तो नहीं बताया उन्होंने। सुबह कितने बजे जाओगे? 8 बजे जाओगी ना? 9 के बाद सर। चलो 9 से, चलो मुझे बता देना, ठीक है, जैसा भी है। हाँ सर, मैं बता दूंगी कंफर्म। और वैसे ही तुम्हारा तो नहीं है स्कूल? नहीं सर, वैसे मेरा ही नहीं है। चल ठीक है, तो टाइम अपन एडजस्ट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, मैं बता दूंगी। आधे घंटे का हाँ फर्क आएगा, ओ ज्यादा ज्यादा आधे घंटे का फर्क आएगा, है ना? हाँ सर, शायद 12 तक ही रखे, अब वो लोग हाँ सर। बताएंगे। नहीं 12 तक ही रख पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल कितनी देर का होगा? 1 घंटे का, हाँ सर, ठीक है। ठीक है? हाँ तो सर। इतना काम याद से कर लेना, इतना हाँ काम सर। याद से कर लेना बिल्कुल। अगर आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं तो 1 से लेके 10 तक कल क्वेश्चन हो जाए। उससे क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ना पहले, फिर सवाल लगाना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ हेलो, सर। ठीक है, चलो बता देना 3 बजे से क्लास है, बोलो हटा देना। अरे बच्चे बैठे हैं, नहीं तो ये तो बता दो। हम एक ही रोटी खाएंगे, चल लो। क्या कह रहे हैं? एक ही रोटी खाएंगे। अरे खा लिया ना।